इस दोस्त ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। बचपन से वो मेरा हर मुश्किल वक्त पे वो मेरे साथ था। इसको नहीं छोड़ पाऊंगा। कैसे छोड़ सकता हूँ यार? इट विल बी रॉन्ग। ये बेईमानी होगी अपनी दोस्तों के साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मैं उसके साथ दोस्ती छोड़ दूं तो उसका तो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहने वाला। वो मेरे बाद और किसी को बनाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा दोस्ती बहुत गहरा है। ब्रो, आज के बाद ये गांठ बांध लो। गांठ, हाँ, आज के बाद ये गांठ बांध लो। तुम्हारा दोस्त क्या, दुनिया में किसी भी बंदे को कनेक्शन बिल्ड करना आता है, और टॉक्सिक लोगों को ये तो एक्सट्रीम लेवल पे आता है। इस वीडियो में समझाया कि कैसे। इस वीडियो के बाद तुम अपना दोस्त को छोड़ने वाले, बट बस उसको मारना मत, क्योंकि आज ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ भी रीजन से तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, और अगर स्पेशली उसको छोड़ दिया तो उसका उतना फ्रेंड नहीं रहने वाला, क्योंकि हमेशा सिर्फ तुम दोनों ही अपने साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक महीने उसको इग्नोर करके देखो और नया दोस्त बना के चिल मार रहा होगा, लेकिन जब भी तुम उसके सामने जाओगे वो तुम्हें गिल्ट फील कराएगा दैट यू लेफ्ट हिम। तुम उसको इग्नोर करते थे, तुम्हें फ्रेंडशिप की वैल्यूज नहीं पता। ऐसा लगेगा कि तुम्हारी सारी गलती थी, तुम ही गलत समझ रहे थे, तुमने गलत किया था इस वीडियो को देख के। बट इन रियलिटी उनको बस तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो सबकॉन्शियसली ये चाहते हैं कि तुम ये सोचो खुद के ऊपर कि तुम उनसे अलग नहीं हो, तुम उनकी तरह लाइफस्टाइल डिजर्व करते हो। लेकिन आई प्रॉमिस यू, तुम उनसे बहुत यूनिक हो, और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारा दोस्त ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि तुम उनसे हट के आगे जा रहे हो, बिकॉज ऑफ जेलसी। जेलसी दुश्मन से ज्यादा दोस्ती में होती है, बिकॉज यू आर लाइक ए फैमिली। तुम दोनों एक साथ हो। जब डिसबैलेंस आता है, तुम अगर ऊपर जाते हो और अगर वो तुम्हारा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि वो तुम्हें अपनी तरह लाए, क्योंकि ही कांट एक्सेप्ट दैट यू आर गेटिंग बेटर। और वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, स्पेशली द टॉक्सिक वंस। ये तुम्हारे अटेंशन के लिए तुमसे झूठ बहुत सारा बोल सकते हैं। इवन दे कैन क्राई टू। हाँ, इवन दे कैन क्राई। वो तुम्हारे पास्ट मेमोरीज को कुछ भी झूठ रीजनिंग देके तुम्हें गिल्टी फील कराना चाहेंगे कि मैंने तेरे लिए पास्ट में इतना कुछ किया, that I sacrificed my many things just to talk to you, और आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन असल में उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो तब भी नल्ला था, अब भी नल्ला है, लेकिन आज उसको तुम्हारे अटेंशन के लिए बहाने बनाना पड़ रहा है, और तुम शायद उस गिल्ट पे पड़ भी जाओ कि he might be right, he sacrificed a lot for me, तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करूं। बट मोस्ट ऑफ द गाइस, उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम्हें उनसे घिन आने लगेगी। और ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इस एज में हम सब अटेंशन के भूखे होते हैं। हमारे अंदर ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता ही है, स्पेशली इन आवर 20s। इसलिए देखना, कॉलेज या फिर स्कूल में कोई भी बंदा बहुत रेयरली अकेले घूमता है। मैक्सिमम डुओ तो मिलेंगे ही तुम्हें हमेशा, लेकिन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अब पॉइंट पे आते हैं कि इनका पीछा कैसे छुड़ाना है, क्योंकि इमोशंस भी काफी अटैच्ड है। सो पहले ये समझ लो कि क्या दुनिया में कोई अकेले में जीना चाहता है? नहीं ना। तो जब भी हम अकेले होते हैं, हमारा माइंड इतना स्मार्ट है कि वो रास्ता निकाल ही लेता है कि हाउ टू क्रिएट कनेक्शन, हाउ टू फाइंड ए कंपेनियन, दोस्त कैसे बनाना है, इवन बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर। वो हमारे माइंड में सब कुछ पता होता है। ओनली इफ यू डिजायर टू। अगर बस तुम्हारे माइंड में ये चीज करने का एक बार मन हो, तो हमारा माइंड वेज निकाल ही लेता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अगर उसके लाइफ में नहीं रहे तो उसका क्या होगा, वो सेक्स करेगा। जो के पार्ट वो तो बना ही लेगा 2 दिन में, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब भी तुम सामने आओगे, तुम्हें बस गिल्ट फील कराएगा। ही विल मेक यू फील लाइक, ओह माय गॉड, यू आर माय एवरीथिंग। तुम मेरे वही दोस्त थे, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू इग्नोर क्यों करता था मुझे? तेरे लिए मैंने उतना कुछ किया, बहन का लोड़ा। लेकिन तुम्हारे सामने बहुत एक्टिंग करेगा, ये तो पक्का। लेकिन उस एक्टिंग के टाइम पे तुम्हें एक चीज जरूर नोटिस करना कि वो बस अपने अटेंशन के बारे में बात करता है, कि तुम उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तुम उसके पास नहीं कर रहे। और जब भी तुम मिलो, ट्राई टू एक्ट लाइक यू स्टिल हैव दैट कनेक्शन, और जितना जल्दी हो सके उससे निकल लेना। एंड एट दैट टाइम तुम देखना कि वो तुम्हारे बारे में कितना पूछता है, वो तुम्हारे लाइफ में कितना इंटरेस्टेड होता है। आई एम 99% श्योर वो देखना कि वो खुद के बारे में ही ज्यादा बोलता रहेगा, अपने स्टोरीज, अपने वगैरह। तुम्हारे बारे में कुछ पूछेगा ही नहीं कि ब्रो, इज देयर एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, कि तुम्हारे प्रॉब्लम में क्या भाई। अगर उतना बढ़िया बंदा होता तो तुम दोनों एक साथ क्रू कर रहे होते। ऑब्वियसली इट डजंट हैपन। तो जब तुम्हें रियलाइज होगा कि वो बस अपने अटेंशन के लिए तुम्हारे पास आता है, दैट्स बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम। सो इन द एंड यू शुड लीव देम। कोई प्रैक्टिकल टिप्स नहीं था कि उनको कैसे छोड़ना है, बट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे कैन रूइन यू। तो अब तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका होगा। उनको छोड़ने का स्ट्रॉन्ग रीजन अब तुम्हारे माइंड में है, सो यू विल नेवर फील गिल्टी अबाउट इट। उनको पीछे पड़े रहने दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस चक्कर में अगर रह गए कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो आई कैन गारंटी यू तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका एनर्जी तुम्हारे अंदर जरूर आने वाला है, एंड यू विल बिकम इवेंचुअली लाइक हिम। एंड इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो तुम उसको छोड़ दोगे इस वीडियो के बाद। सो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है। बाय। कमेंट में बता देना कि छोड़ा कि नहीं, बहन का लोड़ा। बाय।